मैं मौलाना आतिफ अब्बास साहब को ज़हमत दूँ, ऐलान समात फरमा लें। एक तो मौलाना साहब ने एक जो अपना मौजू छेड़ा हुआ है उस पर आप मवालियान हैदर करार और अज़ादारान हुसैन, बेशक अयाम गम हैं, तमाम ज़ाकिरीन निज़ाम आते हैं, आजकल तज़किरा ही गम का हो रहा है, लेकिन इन्हीं 10 दिनों में दरस व तदरीस का भी काम होता है। मौलाना साहब ने जो टॉपिक शुरू किया हुआ है, बराए मेहरबानी इन्हें आप ये अपनी मर्ज़ी पे ना कहें कि आप मसाइब पढ़िए, ये अपनी मर्ज़ी से पढ़ें, मसाइब भी पढ़ेंगे, फ़ज़ाइल भी पढ़ेंगे, पैगाम देना भी ज़रूरी है। माज़रत के साथ हर ज़ाकिर आ रहा है, मसाइब सुना रहा है। आजकल तो अयाम ऐसे हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप मसाइब सुने, आप जहाँ बैठे दिल में कब्र हुसैन बनाएं, मसाइब ही मसाइब है, लेकिन ये पैगाम भी उसी मिशन हुसैन का एक हिस्सा है जो मौलाना साहब पेश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आज ज़ाकिर ग़ुलाम अस्कर बलोच साहब गाड़ी ख़राब होने की वजह से नहीं पहुँच रहे और मौलाना साहब ही आज के आखिरी खतीब हैं। तफसील से आप मजलिस सुनिए। साथ ही नमाज बाजमात मौलाना ग़ुलाम काज़मी साहब अपनी मखसूसी के लिए गए हुए हैं। आज सैयद शफ़क़त हुसैन शाह साहब बाजमात नमाज पढ़ाएंगे। पहुँचा दे वो पैगाम तुझे भेजा है जो दर से, मौलाना ज़मीन पे ना आए, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। इसी ज़मन में 6 सतरें लिखी हैं मैंने। पहुँचा दे वो पैगाम तुझे भेजा है जो दर से, पहुँचा दे वो पैगाम तुझे भेजा है जो दर से, महफूज मैं रखूँगा तुझे लोगों के शर से। अरे तामील ना की आज अगर हुक्म जली की, समझूंगा कि तकमील रिसालत ही नहीं की। कज़्ज़ाब की चालों का कभी दम नहीं भरता, मुनकिर के कभी अल्लाह हिदायत नहीं करता। अब आपके सामने मौलाना आतिफ अब्बास साहिब। और अपने और दूसरों के खातों चक्रों में न डाल, ये वो कानून है जो अल्लाह ने दिया है और अली और उसके 11 बेटे इसको नाफिज करने के जिम्मेदार हैं। अपनी जिम्मेदारी को समझो, दूसरों को छोड़ो। मैं जो अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, या अली, या अली, बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। Wealth is lost, nothing is lost. Wealth is lost, nothing is lost. Health is lost, something is lost. Health is lost, something is lost. ये 2:17 ना वो मैं थोड़े सीने नक्श करना, कहना है कि when Bilal Ali is lost, when Bilal Ali is lost, everything is lost. नारा हैदरी। या अली, या अली, वाह वाह, क्या बात। दुरूद पढ़ ले मोहम्मद वाले बैत। मरहूमीन की बख्शिश के लिए, बीमारों की शिफा याबी के लिए, बीमार मोमिनीन की सेहत याबी के लिए, माँ बहनों की इफ़्फ़त व हया की सलामती के लिए, बे औलाद मोमिनीन के साहिब औलाद होने के लिए, परेशान हाल मोमिनीन की परेशानियों के दूर होने के लिए, तमाम मोमिनीन की हाजात की बराबरी के लिए, मेरे मौला मज़लूम करबला के मातमी जहाँ जहाँ भी पुरसा पेश कर रहे हैं उनकी सेहत व सलामती के लिए, इस पुरसा अज़ा की कबूलियत के लिए और पुरसा अज़ा की खिदमत गुज़ारों की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़े के लिए और इस अज़ा के वारिस व मालिक इमाम साहिबुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर की ताज़ील के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुका व नस्तईनुका या
अल्लाह या मुक़ील अलअसरात या काशिफ़ल कुर्बात या मुजीब दावात या सामिअल अस्वात अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायते अमीरिल मुमिनीन। सलावत सारे पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अला नबियना नबिय्यिल अंबिया व आलिहिल अत्क़ियाइन नुजबाइश शुरफा ला सियमा बक़ियतिल्लाह रूही व अरवाहुना लहुल फिदा व लअनतुल्लाहि अलल आदा आदाइहिम आदाइल्लाह। अम्मा बअदु फ़क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व युतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। सादातुल मोमिनीन, अज़ादाराने मौलाए मज़लूम करबला, ये मजलिस नहीं है, ये करबला है। इबादत बग़ैर नियत के इबादत नहीं होती, और नियत का मतलब ये है कि उसमें खुलूस बाकी हो। मैं मिन्नत कर रहा हूँ, मेहमान हूँ, सैयद हूँ, पुरसदार हूँ, अज़ादार हूँ, हमारी तरफ से हाथ बंधे हैं। कोई बंदा इस मजलिस में ना आए जो इस मजलिस को तमाशा समझता है। हम अपनी माओं बहनों को लेकर इस सफ़े अज़ाब पे इसलिए बैठते हैं ताकि लोग तमाशा देखें। सलामत रहिए आप। ये दर्सगाह है, ये तरबियत गाह है, यहाँ पे नस्लें संवारी जाती हैं। ये हम लोग तो अपनी तरफ से इस अज़ा की खिदमत कर रहे हैं। साहिबान अज़ा, वारसान अज़ा इस खुलूस से आंसू बहाने वालों की नस्लों को पाकीज़ा कर देते हैं। लिहाजा वो ज़रूर आए जिसे इस बात का शौक़ है कि मेरी नस्ल में कोई बेहया ना हो। तो जो भी ये चाहता है कि मेरी औलाद बागैरत और बाहया हो, वो इंसान इस बात पे तवज्जो कर ले कि इस मकसद के हुसूल के लिए एक निज़ाम चाहिए जिसे निज़ाम विलायत कहते। बड़ी मेहरबानी, बहुत खूबसूरत। या अली जज़ाकमुल्लाह जी, बहुत खूबसूरत चढ़े, बहुत अच्छा सुनने वाले मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, जज़ाकल्लाह जी। एक निज़ाम है, निज़ाम की ज़रूरत है, निज़ाम की एहतियाज है। सांस बंदा ज़रूर लेता है, अगर बंदा सांस ना ले, सांस रुक जाए, ना आए तो क्या होता है? बंदा मर जाता है। अच्छा, खाना इंसान ना खा सके तो बंदा जिंदा रहता है? बोलो। पानी ना पी सके जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता।
एक इंसान की, मेरे लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा, मेरे तमहीदी लफ्ज़ हैं, मेरा एक एक लफ्ज़ मैं आले मोहम्मद के दरबार से भीख में मांग के लाया हूँ, लिहाजा आप तक अमानत समझ के पहुँचा रहा हूँ। जितने बंदे तशरीफ़ फरमा हो, किबला इंसान का ये छोटा सा जिस्म सांस लिए बगैर जिंदा नहीं रह सकता, खाना खाए बगैर। अच्छा ये फितरत है, ये क्या है? लफ्ज पे गौर है जी। फितरत किसे कहते हैं? जो यहां वाले करें और विगवाल वाले ना करें, नहीं। फितरत यह है कि इंसान जिस रंग का हो, जिस नस्ल का हो, जिस खित्ते का हो, जिस बर्रे आज़म का हो, जिस तारीख का हो, अल्लाह ने तमाम इंसानों को उस फितरत पे बनाया है। आज का इंसान भी सांस लेता है, हजारों साल पहले वाला भी सांस ही लेता था, यहां वाला भी सांस ही लेता है, अफ्रीका वाला भी सांस ही लेता है। तो ये है फितरत इंसानिया। जहां जाओगे, जहां कोई इंसान होगा वो इसी फितरत पे होगा। अच्छा, ये इंसान का बदन जब सांस लेता है तो इस सांस के लेने के लिए भी कोई निजाम चाहिए। और पढ़े लिखे जवानों सर उठाओ, मैं तुमसे मुखातिब हूं। स्कूलों कॉलेजों में जाने वाले पीछे रह जाएंगे तो मैं किसके साथ मुखातिब हो जाऊं? जिन निजाम में तनफ्फुस ना हो। अच्छा, इस सांस की तरतीब के लिए तो निजाम चाहिए। ओहो ओहो, एक इंसान की ये छोटी सी बॉडी है, इसको जिंदा रखने के लिए आपके अंदर 20 निजाम है। खून को मुनज़्ज़म रखने के लिए निज़ाम है, सांस के लिए निज़ाम है, खाने के लिए निज़ाम है, न्यूरोलॉजी के लिए निज़ाम है, हर एक चीज। और कोई एक निज़ाम भी कहीं पे उसमें कोई खलल आ जाए तो बंदा उठने के काबिल नहीं रहता, और अगर निज़ाम मुअत्तल हो जाए बंदा मुअत्तल हो जाता। निज़ाम खराब हो जाए बंदा कब्र में जाके बैठते। अच्छा जनाब, तवज्जो ही नहीं फरमाई। इंसान की फितरत ये है, इंसान अपनी इनफिरादी जिंदगी के लिए इतने निज़ाम जरूरी है, इज्तिमाई जिंदगी के लिए कोई निज़ाम जरूरी। जिस तरह बगैर निजाम के बंदा मर जाता है, इसी तरह बगैर निजाम के मुआशरा मर जाता है। निजाम का न होना मुआशरे की मौत है। यही वजह है कि आप, फिर फितरत यही है, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाइए, वहां कोई ना कोई निज़ाम मिलेगा। वो अल्लाह को माने या ना माने, निज़ाम को मानते हैं। ये अलग बात है कि एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। जो खुदा की बारगाह में नहीं झुकता उसे बुश की बारगाह में झुकना पड़ता है, उसे ओबामा की बारगाह में झुकना पड़ता है, उसे अमेरिका की बारगाह में झुकना पड़ता है, उसे यूरोप की बारगाह में झुकना पड़ता है। क्या होता जो अली के अल्लाह को सजदा कर लेता? जी आप सलामत रहिए, आप सलामत रहिए, आपके बच्चे सलामत रहें। तो कहीं ना कहीं निज़ाम की ज़रूरत है। और जाहिर सी बात है कि आप जो भी निज़ाम बनाएं, जितने बड़े हो जाएं, जो कुछ बन जाएं, आपको अपना पता नहीं। मैंने कुछ कहा है, साइंस बड़ी तरक्की कर गई है। अमेरिका की शटलें, यूरोप की शटलें न जाने कहां कहां तक जाके पहुंच चुकी हैं। पूरी खला उनके कंट्रोल में है, उनकी बादशाही पूरी कुर्रे अर्ज पे और खला के बाहर भी मौजूद है। सारी कायनात को जानते हैं, कहकशाओं को जानते हैं, जमीन को जानते हैं। आजकल कहा जा रहा है मर्जी उनकी होती है, वो जलजले ले आते हैं, तूफान ले आते हैं, सुनामी ले आते हैं। अच्छा, जरा उस बड़े से बड़े साइंसदान से सामने खड़ा करके पूछो कि जनाबे आली, ये जिस्म हैवानी है या इसके अंदर रूह भी है?
मैं पढ़े लिखे अब आप जो पहुंच गए मेरे करोड़ों सलाम है। बंदे से पूछो तुम्हारे अंदर रूह है तो ये रूह क्या है? तेरी साइंस मरीख तक पहुंच गई, अभी तक अपने आप का पता नहीं है। अगर अली के सामने सर झुकाया होता, अली पहले बता देता, मन अरफ नफ्सहु फकद अरफ रब्बहु। दुनिया को न ढूंढ, अपने आप की फिक्र कर। चमन चमन कली कली अली, चमन चमन कली कली अली, नगर नगर गली गली अली। अरे माँ के मुकद्दस दूध का हक अदा करते हुए दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। या अली, आप सलामत रहिए, आप सलामत रहिए। निज़ाम ज़रूरी है, और जाहिर है अगर निज़ाम ज़रूरी है तो फिर कहाँ भाग के जाओगे। अगर कोई निज़ाम इस इंसान की फितरी ज़रूरियात को पूरा कर सकता है तो उस निज़ाम का नाम निज़ाम विलायत है। जहाँ भटकोगे कहीं पनाह न मिलेगी, पनाह है निज़ाम विलायत में, क्योंकि अल्लाह ने मेरे मुर्शद इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलवात, ये सरकार सामिनुल हुजुज का ये फरमान है, ये रिवायत सरकार से नकल है। इस रिवायत के जो रावी हैं वो सारे मासूम हैं, और इस रिवायत को अहले सुन्नत के बुजुर्ग अकाबरीन ने कहा है इसकी सनद अगर किसी बीमार पे दम करो तो ठीक हो जाए। इसकी सनद में जो नाम है वो इमाम रज़ा से लेकर जब निशापुर से जा रहे थे तो बहुत से लोग इकट्ठे हुए ज़ियारत करने के लिए। जुमला इंतहाई तवज्जो तलब है। ये बात आपने सुनी हुई है कि जब इमाम रज़ा को मजबूरन तूस लेके जा रहे थे तो रास्ते में निशापुर है, ज़ियारत की है आपने। जो नहीं जा सके खुदा ले जाए, जो गए हैं बार बार जाए। कदमगाह है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बहुत से नसीब हो जी। तो इमाम वहां पे जब पहुंचे तो हुजूम था, हजारों का मजमा। ठीक हो गया, हजारों का मजमा जी। तवज्जो मेरी जानिब रहे, ये मसला नहीं है, मैं नहीं डिस्टर्ब होता, आपको मसला बनता है, तो लिहाजा इनको आने जाने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी तवज्जो हाथ मेरे लफ्जों पे रहनी चाहिए। तो हजारों का मजमा इमाम की एक झलक देखने के लिए। अच्छा, फकत झलक देखने के लिए तारीख में मौजूद है 20,000 बंदा ऐसा था। आज तो बाल पॉइंट आ गए, कम ही सौखे हो गए। दवात और कलम हाथ में लेके खड़ा था। ये होते हैं शिया, ये होते हैं शिया के एक लम्हे के लिए इमाम रज़ा नसीब हुआ, उस लम्हे को भी जाया नहीं होने दिया। फर्जंद ज़हरा जरा पर्दा हटा, हमें देखने दे ज़हरा की औलाद के चेहरे का नूर क्या है। और फिर ज़ियारत के बाद हम प्यासे हैं, इस जमीन को सैराब करके जाओ, अपने जद की एक हदीस सुना के जाओ। तवज्जो फरमाइए जी। मजलिस पूरी खत्म हो जाए ते 12 इमाम ओ होन जिन्ना दा इल्म इलाही इल्म है, ते सारे दिन दी मजलिस तो बाद पूछिए कोई एक हदीस तो कोई ना होवे तो सोचना तो चाहिए, सोचना चाहिए। हमें ये हमारी वजह से ऐसे होता है, हमारी वजह से ऐसा होता है। आप लोग जो मजालस कराने वाले बुजुर्गान हैं, जब आप वहाँ से हम आते हैं ना जाकिर लोग, मैं भी, तो वहाँ आपको बताना चाहिए कि हमने मजलिस यहाँ पे वाह वाह करवाने के लिए नहीं रखी, आले मोहम्मद का दीन फैलाने के लिए रखी है।
हमारी साल की मेहनत है, लिहाजा यहां आले मोहम्मद का दीन बताना है। और यार वो कितना अजीम अब्द होगा जिसकी गवाहियां वली दे। ये है मंजिल, ये है मंजिल अब्दियत। अल्लाह वली है, रसूल अब्द है, तो फिर इस अंदाज में अब्दियत को शान मेराज दी। अल्लाह तू शौक पूरा कर ला। चलो लगाओ नारा। हुण सैल मुक गए, सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले। जी चलिए यार बस बेटा आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, सलामत रहो, माओ को नसीब रहो। जी मेरे भाइयों कोई मसला नहीं है, बात हम आगे बढ़ा लेते हैं, कोई मसला नहीं। बंदे सारे तवज्जो फरमा रहे। रसूल अब्दियत के उस मकाम मेराज पे जाके पहुंचे हैं कि जहां वली ये मुतलक कायनात खालिक निज़ाम विलायत ने इरशाद फरमाया, ओए मोहम्मद को मामूली अब्द ना समझना, मत समझो कि मैंने अब्द कह दिया और तुम अपने जैसा समझना शुरू कर दो। तवज्जो, और तुम्हारी अब्दियत की मंजिल और है, ये मेरा तन्हा अब्द है। जिस मकाम अब्दियत पे मुस्तफा है उस मकाम अब्दियत पे तो अली भी नहीं है। क्यों? इस वजह से कि अली के लिए तो मुस्तफा मौला है, मोहम्मद का अब्द अली है। अली मेरा नहीं, मोहम्मद का अब्द है और मोहम्मद मुझ अल्लाह का अब्द है। अली अलैहिस्सलाम ने खुद नहीं फरमाया अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, यानी दुनिया को समझा रहे हैं मैं किसका अब्द हूं, मैं किसका अब्द हूं। मेरे मौला कौन है? मेरे मौला रसूल है। और रसूल ने अब्दियत को वो मेराज अता की कि रसूल ने नहीं कहा मैं अब्द हूं, उसने कहा सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही। अब्दियत की उस मंजिल पे इस्लाम, अब्दियत की उस मंजिल पे नबी ने पहुंचाया कि वली ने गवाहियां देना शुरू कर दी। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये अल्लाह गवाही दे रहा है, ऐसे अब्द बनो। ये देखो अब्दियत की मेराज, अपनी मर्जियां छोड़ दो, मेरा मोहम्मद है, बोलता भी तब है जब मेरा हुक्म आ जाए। क्या कहा? मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। ये तो बोलना तो दरकिनार, चाहते भी वो हैं जो अल्लाह चाहता है, चाहते भी वो हैं। जी बिस्मिल्लाह। मौला इज्जत दे। और मैंने जो करता हूँ जरा, असल में 2-2 घंटे चाहिए अगर मैं इस तरह पढ़ूं तो। मौला इज्जत देख, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद की साथ। मैं बुजुर्ग के हुक्म की तामील करते हुए, सरकार ने फरमाया फमन दखला हिस्नी आमिन मिन अज़ाब, बल्कि आपने अच्छा किया, वो मौजू के साथ और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि इमाम ये इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह कह रहा है कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखला हिस्नी आमिन मिन अज़ाबी। जो इस किले में दाखिल हो गया वो इस निज़ाम में आ गया। अच्छा जी, वो इस निज़ाम में जो आ गया वो अजाब से बच गया। ठीक है, अल्लाह ने क्या कहा था? कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, मेरा कलमा विलायत है। अल्लाह ने क्या कहा था? मेरा कलमा निज़ाम विलायत है। यानी हकीकत में अल्लाह निज़ाम विलायत का तारुफ करवा रहा था। तो क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह ने मरकजी निज़ाम का तारुफ करवा दिया। दुरुस्त है। उसकी वजाहत इमाम रज़ा ने की। अल्लाह ने मरकज का तारुफ करवाया,
इमाम ने आगे भी जुमला कह दिया। जब ये कह के आगे चले फिर रुके इमाम अलैहिस्सलाम और फिर मुखातब करके कहा वलकिन बेशर्तहा व शुरूतहा। ये फकत ये ना समझना ये निजाम कलमा पढ़ लेना नहीं, यानी वलाकिन बेशर्तहा व शुरूतहा का मतलब ये नहीं कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहो। नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये है कि बस अल्लाह के सामने झुक जाओ, अब किसी के सामने ना झुकना, बस अल्लाह के हुक्म के पाबंद रहो। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो नहीं, इसको जिंदगी का हिस्सा बना लो। यानी इकरार और ईमान ये होता है। जो जुमला कहने जा रहा हूं आखिरी बंदे तक तवज्जो का तालिब हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखल हिस्नी अमन मिन अज़ाबी। फिर फरमाया वलाकिन बेशर्तहा व शुरूतहा, फकत ला इलाहा इल्लल्लाह की और अल्लाहू की जल्लियां ना मारना, बल्कि ये एक निज़ाम है। इस निज़ाम में आना, किले में आना यानी निज़ाम में दाखिल हो जाना, अपनी मर्जियां छोड़ देना, उस निज़ाम में आ जाना, ये अल्लाह की विलायत का निज़ाम है। फिर फरमाया वलाकिन बेशर्तहा व शुरूतहा, और फरमाया व अना मिन शुरूतहा। उसी विलायत के निज़ाम का एक इदारा इमाम रज़ा भी है। उस निज़ाम का पूरा तारुफ करा दिया। अना मिन शुरूतहा, उसकी शर्तों में से, उसके इदारों में से एक इदारा इमामत भी है कि जो उस अल्लाह के निज़ाम को नाफिज करने वाला है। तवज्जो फरमाई। अब दियत को वो मेराज दिया मेरे मौला मुस्तफ़ा ने कि अल्लाह ने गवाही दी कि ये चाहते भी वो हैं जो अल्लाह चाहते, कलाम वो करते हैं जो अल्लाह का कलाम। और अगर कहीं मुस्तफ़ा ने पत्थर मारे तो नबी ने, तो अल्लाह ने कहा मा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। मेरे महबूब ये पत्थर आपने नहीं मारे, ये अल्लाह मार रहा। यानी अब्दियत की मंजिल ये है कि तुम उस मंजिल खुलूस पे चले जाओ कि आपकी जिंदगी अपनी न रहे, आपकी अपनी जिंदगी बेच दी जाए। आप वली के सामने जो अपने आप को बेच दे उसे अब्द कहते हैं। आपने एक निजाम, एक जमीन बेच दी, किसी ने खरीद ली, कल को आप फिर वहां जाके अपना घर बनाना शुरू कर दें, हो सकता है ऐसा बंदा फराडिया होता है, 10 नंबरिया 2 नंबरिया पता नहीं क्या क्या कहते हैं उसे लोग। तो ये जमीन अली को बेच के फिर तसर्रुफ कर रहे हैं अपनी मर्जी से, तो ये तो चलाकियां थे वो भी अली नाल जी, ये तो चलाकियां हो रही हैं, और चलाकियां भी। इसका मतलब यह है अली को समझा ही क्या है कि जिस नाल चलाकियां हो जानो अली होंदा सही है। वो अली कैसा कि कोई भी उसके साथ चलाकी कर ले, जिसको अल्लाह ने कान वमा यकून का इल्म अता किया हो, जो जमीन पे बैठ के कहता हो पूछो मुझसे, मैं जमीन के रस्तों से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता हूं। जो आसमान वालों के घर की बातें जानता है वो तेरे दिल की बात से वाकिफ नहीं, वो मेरी चालाकी से वाकिफ नहीं। उम्मत ने यही किया है अहले बैत के साथ। आप जी हैं जी, आपके बच्चे जी, उम्मत ने अहले बैत के साथ यही किया। बैत भी की है और फिर मुस्लिम को तन्हा भी कर दिया। आ गई है बात मुस्लिम की।
मैं कुछ और कहना चाहता था, आ गई है शायद बीबी यही चाहते हैं कि आज मेरे हुसैन के गरीब सफीर का जिक्र करो जो इस तरह मारा गया जिस तरह करबला में हुसैन मारा गया। बल्कि एक एतबार से कहूं, मेरे मौला हुसैन बड़ा गरीब है, लेकिन एक एतबार से मुस्लिम हुसैन से बड़ा गरीब है। क्योंकि जब हुसैन मारे जा रहे थे कम अज कम 70 कदम पे बहन तो थी। जियो यार, तेरी बहनों के सलामत रखें। पहाड़ का मजमा अब मसाइब, जहां जहां मेरे जवान तशरीफ फरमा हो। हुसैन तन्हा मारे गए, कोई छुड़ाने वाला नहीं था। कूफे में मुसलमान मुस्लिम को मार रहे थे, कोई छुड़ाने वाला नहीं था। मुस्लिम, कोई समझे तो मुस्लिम क्या है। जुमला सुनना, अगरचे मुझे किबला गुलाम अब्बास शाह साहब के गांव पहुंचना, उन्होंने हुक्म दिया था कि यहाँ हाजिरी देनी है। मेरा वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन चूँकि आज जाकिर साहब भी नहीं है तो मैं 5 मिनट दुआ कर देना मेरे हक में, बुजुर्गान जहाँ तशरीफ़ फरमा हो। जुमला ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हुसैन, जब लोगों ने ये न कहा शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, मैं अपने शिया सुन्नी भाइयों को बात समझाने के लिए ये बात कर रहा हूँ। अगरचे मैं समझता हूँ कि ये बात भी करनी नहीं चाहिए। मुस्लिम की ज़ात इससे बहुत बड़ी है। मुस्लिम सफ़ीर हुसैन है, नायब हुसैन है, अली खलीफतुल्लाह है, मुस्लिम खलीफतुल हुसैन है। नायब का हुक्म वही होता है जो मनूब का हुक्म होता है। इसकी इज्जत वही होती है जो उसकी इज्जत है। सफीर बना के, नायब बना के भेजा किसने? हुसैन। और कहा अब जो तुम्हारी तरफ आ रहा है सिकती व मोतमदी व अखी, ये जुमले मोहम्मद ने अली के लिए कहे। मेरा भाई आ रहा है, मेरा मौरत एतमाद आ रहा है, इसके हाथ पे बैत, मेरे हाथ पे बैत। जो मैं जुमला कहना चाहता हूं वो ये है, माफ करना अलबत्ता, बुजुर्गान से माफी मांग के ये जुमला कह रहा हूं। अगर मुस्लिम मुश्किल जो बन गई थी, फौजें जो घेर गई थी, आखिर इंसान है, मुस्लिम मासूम तो नहीं। जिस तरह हुसैन मासूम है, इस तरह तो मनसूस मिन अल्लाह तो नहीं। ठीक है, जो मयार इमाम हुसैन का है जाहिर है वो तो नहीं, दुरुस्त है। मुश्किल में जो आ गए थे, गाजी भी नहीं है, तन्हाई जो आ गई, जब मुश्किल में फंसे थे। अगर मुस्लिम, मेरी जुबान मैं माफी मांग के मौला हुसैन की बारगाह से माफी मांग के जुमला पढ़ रहा हूं समझाने के लिए, अगर मुस्लिम अपनी जान बचाने के लिए इब्ने ज़ियाद के हाथ पे हाथ रख देते तो ये बैत किसकी थी? मुस्लिम ने बैत नहीं की, हुसैन ने बैत की है। हुसैन ने बैत नहीं की, आदम से लेकर मुस्तफ़ा तक सारे नबियों की बैत है। तो जरा समझो तो सही, जिस तरह हुसैन सारदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद, इसी तरह मुस्लिम सारदाद। मुस्लिम को अंदाजा है कि ये हाथ हुसैन का हाथ है, ये हाथ हुसैन का हाथ। कूफे वाले साथ छोड़ जाएं, उनका अपना मुकद्दर। मुस्लिम इब्न अकील कोई छोटी शख्सियत, तन्हा अकेले तो आके घर में बेटे ने खयानत की। सारा मसाइब आपको याद है। मैं तो खैरात रोने की मांगने लगा हूं बीबी पाक की बारगाह से। फौजें आ गई, रात अरफा की रात है। मुसलमानों ने जब भी लूटा, मुकद्दस रातों में आले मोहम्मद को लूटा।
अरफा की रात इबादत की रात, ये किस तरह हो सकता है? रात अरफा की हो और मुस्लिम सो रहा हो। गैरत बनी हाशिम, हजरत मुस्लिम इब्ने अकील सफीर हुसैन, तारीखों ने लिखा रात भर मुस्लिम इबादत इलाही में मशगूल। सुबह हुई, जाहिर है हुसैन की फौज का सिपा सालार है, नहीं समझता माहौल क्या है। घोड़ों के टापों की आवाजें सुनी, मुसल्ला इबादत से उठे, कमर बंद बांधा, तलवार न्याम में डालते हुए कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तौआ ने जुमला सुना, ये मोमिना तड़प के आई, मौला क्या हुआ? कहा तौआ तेरे घर का मुहासरा फौजों ने कर लिया है। कहा मौला मैं दरवाजा बंद करती हूं, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक किसी की जरूरत नहीं है इस घर में आए। खुदा की कसम मुस्लिम के चेहरा जलाल से सुर्ख हुआ। कहा तौआ हट जाओ, मैं गैरत बनी हाशिम हूं, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मुस्लिम जिंदा हो कोई बेगैरत तेरे घर में बगैर इजाजत के दाखिल हो जाए। आओ जरा मिल के मुस्लिम की बारगाह में, ऐ मुस्लिम तेरी गैरत को करोड़ों सलाम, काश शाम गरीबा करबला में होते। अब्बास को बहन भाइयों ने रोक लिया था, अब्बास को पाबंदियां खा गई, वरना कोई सकीना को तमाचे मारने की जरूरत न करता। मैं कहता मुस्लिम तन्हाई में शहीद हो गए हो, शहादत तुम्हारे घर का विरसा है, खुश नसीब हो, तुम्हें रोकने वाला तो कोई नहीं था। फिर खुदा की कसम ऐसी जंग की है जिस तरह सफीन में अली इब्ने अबी तालिब ने जंग की है। तारीखें बताती है मुस्लिम इब्ने अकील फौजियों को बाजू से पकड़ के ऊपर फेंकते थे, मदीन कूफा के छत से ऊपर फौजी जाते थे, जैसे नीचे आता था तलवार मार के सर कलम कर देते थे। इतने फौजियों को फिन्नार किया। मोहम्मद इब्ने अशद जो सिपह सालार था, एक मर्तबा पैगाम भेजा किले में इब्ने जियाद को और भी फौजी भेजो, और कुमक आई। फिर दोबारा मुस्लिम इब्ने अकील ने हजारों को मारा, फिर पीछे पैगाम भेजा और फौजी भेज, फिर पैगाम भेजा और फौजी भेज। इब्ने जियाद मिंबर से नीचे उतर आया, अकेले मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए कितनी फौज की जरूरत है। कहा जब मोहम्मद इब्ने अशद को उसने पैगाम दे के भेजा, इब्ने जियाद से कहना कोई कूफे का सब्जी फरोश नहीं, अली का शेर, अली का शेर जलाल में है, फौजों पे भारी है मुस्लिम इब्ने अकील। किसी की जरूरत नहीं है कि मुस्लिम इब्ने अकील का सामना करना। और खुदा की कसम तारीखों ने ऐसा लिखा कि मुस्लिम बिफरे हुए शेर की तरह हाथ में जुल्फकार है, गलियों में फौजे हैं। मुस्लिम किसी फौजी के पीछे जाते नहीं, मुस्लिम जिस गली में रुख करता है फौजी एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं। जैसे ही मुस्लिम इब्ने अकील इधर रुख करता है, फौजी जान बचाने के लिए एक दूसरे के ऊपर भागते हैं, एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं। जब इब्ने जियाद ने मीटिंग बिठा दी कि मुस्लिम इब्ने अकील को इस तरह काबू में नहीं किया जा सकता, किसी ने मशवरा दिया कि अली का शेर है, धोखे से गिरफ्तार करो, धोखे से गिरफ्तार करो। अब मैं बताऊं धोखा किस तरह दिया ताकि बच्चों को बात समझ आ जाए। धोखा किस तरह दिया, ये देखो, ये गली है, इधर मुस्लिम इब्ने अकील है, इधर फौजी है। फौजी यहाँ है, मुस्लिम यहाँ है। मुस्लिम जंग कर रहे हैं, यहाँ फौजियों ने रास्ता रोका हुआ है, पीछे गड्ढा खोद दिया। नहीं समझे मेरी बात जवानों, जो बच्चे हैं समझ ले। गली में जंग हो रही है ना, इधर मुस्लिम हमला कर रहे हैं, फौजी मसरूफ रखे हुए हैं, आगे रास्ता ब्लॉक करके पीछे गड्ढा खोद के ऊपर खसो खाशाक डाल दिया, घास फूस डाल के। अब उनको पता था पीछे गड्ढा है, लिहाजा जब मुस्लिम ने हमला किया तो आगे से गड्ढे से हट गए। मुस्लिम हमला करते हुए सीधे गड्ढे में आके गिरे। मंजर समझ में आ गया है। रात को सोचना तुम्हें पूरी रात गिरिया ना आए तो मैं नजफ से खैरात मांग के नहीं आया। ये मुस्लिम इतना गरीब है। हुसैन, मैंने कहा इस तरह मारा गया जिस तरह हुसैन, खुदा की कसम आज मुस्लिम 3 दिन का रात भर से जब जंग की तो तब से लेकर अब तक प्यासा मुस्लिम। अच्छा जुमला सुनना, हुसैन का जब कोई ना रहा
जब हुसैन घोड़े से उतरे तो हालत क्या थी? अब चूंकि आवाज आ गई, जब तक हाथ में तलवार थी, हाथ में तलवार थी ना हुसैन के, तो फौजें 12 मील दूर है करबला से मंजिल नुखैला। 12 मील किताबों में लिखा है, जाकरी नहीं। फौजें करबला छोड़ के वहां चली गई। वहां आवाज आई, जब तक हुसैन के हाथ में तलवार थी हुसैन हमला करते, फिर टीले पे आके कहते अकबर उठ न बूढ़े बाप की जंग दे। इधर हमला करते और साथ में जुमला कहते तूने मेरे अकबर को मारा है। फिर टीले पे चढ़ के कहते गाजी उठ जाग, देख तेरा भाई किस तरह लड़ रहा है। जब तक हमला करते रहे फौजें पास नहीं आई। फिर आवाज कुदरत आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्दिया। हुसैन लौटा, अल्लाह तुझसे राजी है, तू अल्लाह से राजी है, अल्लाह तेरा सजदा देखना चाहता है। अंबिया की रूहें तेरे हमले नहीं, तेरा सजदा देखना चाहती। वापस आए। अब जैसे ही हुसैन को वापस आते देखा, अब कौम अशकिया इकट्ठी हुई। मैं ये समझाने के लिए जुमला पढ़ रहा हूं कि जब इकट्ठी हुई, पता चल गया कि अब हुसैन हमला नहीं करेंगे। अब फौजें इकट्ठी हो गई। फौजें इकट्ठी होकर पहले तीर मारते रहे, पहले तीर मारते रहे तो ये बन गया जुलजना, यानी हुसैन के बदन पे भी तीर, घोड़े पे भी तीरों की बारिश। जब हुसैन जख्मी होके घोड़े से गिरे, अब इनको पता चल गया ज़हरा का लाल उठने के काबिल नहीं है। अब जहां हुसैन उतरे थे वो सजदागाह हुसैन नहीं थी। अब वहां से हुसैन उठे अपने सजदागाह की तरफ जा रहे थे। फासला है जहां उतरे थे, जहां हुसैन ज़िबा हुए। अब यह जुमला है जो सुनाने के लिए मैंने मेहनत की है। अब जब मुसलमानों को यह अंदाजा हो गया कि ज़हरा का लाल अब जख्मों से चूर हो गया है, अब मुसलमानों ने घेरा डाल लिया। अब यहां वो जुमला है, जिसके हाथ में तलवार थी वो तलवार मार रहा था, जिसके हाथ में नेजा था वो नेजा मार रहा था। आओ कूफे के मैदान में गढ़े में हुसैन का सफीर है, जिसके हाथ में तलवार है वो तलवार मार रहा है, जिसके हाथ में नेजा है वो नेजा मार रहा है। जिसको कुछ नहीं मिलता आए हुसैन के सफीर पर कूफे की रेत उठा के फेंकता है। कूफे की छतों पर औरतें हैं जो गर्म पानी हजरत मुस्लिम इब्ने अकील पे फेंकती है। बस मुस्लिम इब्ने अकील पे हमला होता रहा। मेरे मौला मुस्लिम इब्ने अकील, एक मलऊन ने ऐसा वार किया, मुस्लिम के दंदान मुबारक शहीद हो गए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मैं आखिरी मंजिल बढ़ा रहा हूँ गिरिया की आपके लिए, खुदा की कसम। इस इलाके झंगड़ वालों, मेरी माँ बहनों, मेरे भाइयों बुजुर्गों, मुझ पे राजी रहना, मुस्लिम की जात पे गिरिया करते रहना। खुदा तुम्हें कोई गम नसीब ना करे सिवाय गमे मोहम्मद व आले मोहम्मद के। कड़ियों में डाल लिया, कड़ियों में मलबूस, जख्मों से चूर। हुसैन का शेर पकड़ के सिपाही इब्ने ज़ियाद के दरबार में लाए। शेर का सर उठा हुआ, एक मलऊन आगे बढ़ा, कहा अमीर को सलाम कर, जख्मों से चूर हैं, होंठ कटे हुए हैं। इरशाद फरमाते हैं क्या कहा? कहा हमने कहा अमीर को सलाम कर। इरशाद फरमाया माली अमीर सेवल हुसैन, बकवास बंद कर, मेरे अमीर का नाम हुसैन है। किसी जाकिर ने जुमला पढ़ा, जुमला किसी किताब में नहीं है, जाकिर का जुमला है, लेकिन खुदा की कसम इससे बड़ा जुमला मुस्लिम के लिए हो ही नहीं सकता। अकीदत का जुमला है। जब इस तरह दुश्मन के दरबार में मुस्लिम ने यह कहा कि ज़हरा का लाल हुसैन मेरा अमीर है, शायद ज़हरा ने दुआ दे दी मुस्लिम क़यामत तक अब तू अमीर मुस्लिम होगा, हुसैन गरीब होगा, हुसैन अल्लाह रासी अल्लाह लानतुल्लाह।